राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। सनातन धर्म में तुलसी पूजन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है फ्रेंड्स, और 25 दिसंबर को तुलसी दिवस के रूप में मनाई जाती है। सनातन धर्म में तुलसी पूजन का बहुत ज़्यादा महत्व है, और प्रत्येक हिंदू धर्म में सनातनी में तुलसी का पौधा आपको प्रत्येक घर में मिलेगा, और तुलसी पूजन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है फ्रेंड्स। घर में सुख समृद्धि का प्रतीक होती है तुलसी माता। जिस घर में तुलसी हरी भरी रहती है, प्रत्येक दिन सुबह शाम तुलसी में दीपक प्रज्वलित की जाती, उस घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। कभी भी जो है ना घर पर विपत्ति नहीं आती। जिस घर में प्रत्येक दिन सुबह शाम तुलसी के समक्ष दीपक प्रज्वलित किया जाता है और सुबह पूजा किया जाता है। तो 25 दिसंबर को तुलसी पूजन कैसे करेंगे। 25 दिसंबर तुलसी दिवस है, और तुलसी दिवस वाले दिन तुलसी पूजन कैसे करेंगे। तो देखिए, ठंड का मौसम है, सप्ताह में एक बार इस तरह जो है ना आप तुलसी के जो मिट्टी है, तुलसी गमले का चौरा, तुलसी चौरा का जो मिट्टी है गमला में जो लगा हुआ है तुलसी माता, तो मिट्टी थोड़ा सा आप जो है ना हल्का कर लीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि तुलसी आपकी जो है ना सही रहेगी, तुलसी सूखेगी नहीं, हरी भरी रहेगी। ठंड के मौसम में तुलसी का बहुत ज़्यादा केयर करता है फ्रेंड्स। तो सप्ताह में एक बार इस तरह से आप ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। और देखिए, 25 दिसंबर में, जैसे कि 25 दिसंबर में जो है ना क्रिसमस डे भी मनाते, तो वो क्रिसमस डे ईसाई लोग बनाते हैं, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में तुलसी दिवस ही मनाते हैं। तो इसीलिए से क्रिसमस ट्री आप लेकर नहीं आइएगा। आप चाहे तो तुलसी का नया पौधा खरीद कर ला सकते हैं। उस दिन क्रिसमस ट्री वगैरह नहीं लाइएगा, क्रिसमस ट्री आप नहीं सजाइएगा। आप जो है ना तुलसी का पौधा सजाइएगा, तुलसी पूजन कीजिएगा। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में तुलसी पूजन का बहुत ज़्यादा महत्व है। और देखिए, ये सारा सामग्री हमने पूजन के लिए लिए हैं। दूध है, हल्दी है, जल है। आप चाहे तो उस दिन चुनरी भी ले सकते हैं माता को चढ़ाने के लिए, या फिर चुनरी नहीं हो तो आप कलावा ले लीजिएगा। दोनों में से कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। और देखिए, तुलसी को चौरा जो है, तुलसी का गमला हमने उसे गेरू से लीप दिए थे, थोड़ा सा पुराना जैसा लग रहा था, तो इसीलिए से हमने उसे लीप दिए हैं। आपके पास अगर पेंट हो तो पेंट से भी लीप सकते हैं, या मेरे तरह इस तरह से आप गेरू हो तो गेरू से लीप लीजिएगा। और सबसे पहले हम तुलसी के चौरा में 5 बार सिंदूर टीक देंगे, इसलिए कि हमने गेरू से लीप दिए तो सूना सूना लग रहा था तुलसी चौरा, तो इसीलिए से हमने सबसे पहले हम 5 बार सिंदूर ही टीक ले रहे हैं। इसलिए कि सिंदूर के बिना जो है तुलसी चौरा सूना सूना सा लगता है। हमारे यहाँ तो हमेशा 5 बार टीक के ही रखते हैं तुलसी चौरा में सिंदूर हमेशा। और सबसे पहले पूजा में हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, और दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक आप घी से भी प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर तिल के तेल से भी। सुबह उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके तुलसी पूजन कीजिएगा। और तुलसी पूजन देखिए, सुबह जितना जल्दी आप कीजिएगा उतना ही अच्छा रहता है। इसलिए कि जो है ना, अगर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप पूजन करते हैं तो और ही अच्छा रहेगा। जितना सुबह जल्दी पूजा हो जाती है ना उतना ही अच्छा होता है। उदया तिथि के अनुसार जो है ना, हमारे हिंदू धर्म में सूर्य उगने से लेकर जैसे ही सूर्य उदय होता है और हमारा पूजा पाठ उस टाइम हो जाता है, तो वो बहुत ही अच्छा होता है फ्रेंड। तो सबसे पहले दीपक प्रज्वलित हमने कर लिए हैं। और देखिए, सबसे पहले हम स्वच्छ जल में गंगा जल थोड़ा सा मिला कर ले लीजिएगा। सबसे पहले हम जल चढ़ाएंगे तुलसी माता को, और उसके बाद दूध चढ़ा लेंगे। दूध देखिए, कच्चा दूध ले लीजिएगा, ठीक है। और दूध एक दिन पहले ही आप मंगा कर आप रख सकते हैं। ठंड का दिन है, फटता नहीं है, तो आप पहले ही मंगा कर, जैसे सुबह जल्दी नहीं हो पाएगा तो एक दिन पहले ही आप मंगा कर जैसे रख लीजिएगा ना, तो वो आप चढ़ा सकते हैं, फटेगा नहीं, ठंड का मौसम है। उसके बाद देखिए, पहले का जो चुनरी चढ़ा हुआ है वो हम हटा देंगे, और उसके बाद नई चुनरी चढ़ा लेंगे। चुनरी हो तो चुनरी चढ़ा लीजिएगा, नहीं हो तो देखिए आप जो है ना, जैसे पहले का चुनरी चढ़ा हुआ हो तो आप रहने दीजिएगा, उसी को नहीं हटाइएगा, और वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लीजिएगा। और देखिए, चूड़ी भी मेरी तुलसी माता पहनी हुई है। मैं तुलसी माता को हमेशा सजा कर रखती हूँ, इसलिए कि तुलसी माता जो होती है साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप होती है हमारे घर की। और प्रत्यक्ष रूप से, जैसे कि सूर्य देव हमारे धरती पर प्रत्यक्ष देवता है, तो उसी तरह से जो है ना लक्ष्मी के स्वरूप में प्रत्यक्ष जो होती है लक्ष्मी स्वरूप
तुलसी माता होती है, जो कि मतलब एक पौधे के रूप में हमारे घर में रहती है, प्रत्यक्ष रूप में है। तो तुलसी पूजन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तुलसी पूजन करने से घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। तो तुलसी माता को हमेशा घर में सजा कर रखिए, चूड़ियाँ पहना कर रखिए। 2-2 चूड़ी ही आप, जैसे 4 चूड़ी पहना दीजिए, एक चुनरी हमेशा रखिए तुलसी माता को ओढ़ा कर। 12 मास, जैसे बीच बीच में आप 2 चुनरी रखिए, आप बीच में एक चुनरी को धो दीजिए, फिर और दूसरा चुनरी को हटाइए, दूसरा उड़ा दीजिए। इस तरह से, और कोई 30 त्यौहार पड़े तो उस टाइम आप नया चुनरी उड़ा दीजिए। और देखिए, हल्दी चढ़ाइएगा ज़रूर से ज़रूर 25 दिसंबर को, इसलिए कि दिन गुरुवार पड़ रहा है। और हल्दी चढ़ाने से आपको देखिए घर में सुख समृद्धि तो बना ही रहेगा। और हल्दी, अगर आप गांठ वाली हल्दी आप तुलसी के जड़ के पास रखिएगा तो आपका तुलसी कभी भी खराब नहीं होगा, उसमें कभी भी कीड़ा नहीं लगेगा। इसलिए कि तुलसी में जो हल्दी चढ़ाते हैं, तो हल्दी तो मतलब लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है, और इससे घर में सुख समृद्धि भी आती है। और हल्दी में एंटीबैक्टीरियल गुण भी पाया जाता है, जिससे कि जो तुलसी में आपके कभी भी कोई कीड़ा नहीं लगेगा, फंगस नहीं लगेगा, जिससे कि आपका तुलसी का पौधा कभी खराब नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद मीठा में आप जिस चीज़ का भोग लगाना चाहे, मिश्री, बतासा या फिर चीनी का भी भोग लगा सकते हैं, कोई फल का भी भोग लगा सकते हैं, कोई मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार जो आपको मिल जाए मीठा में, उसका आप भोग लगा लीजिएगा। आपके घर में जैसी चीज़ें हो, गुड़ को हो या फिर चीनी हो, मिश्री, बताशा या फिर कोई मिठाई, उसका भी आप भोग लगा सकते हैं। उसके बाद धूप प्रज्वलित करके हम धूप भी दिखा लेंगे। तो इस तरह से सरल विधि से आप जो ना तुलसी पूजन आप तुलसी दिवस वाले दिन ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और गांठ वाली हल्दी और एक सिक्का तुलसी माता के पास हमेशा रखिएगा। ठीक है, हमेशा, मतलब उनको हटाना नहीं है। जो एक बार चढ़ा दीजिएगा ना, एक गांठ वाली हल्दी और एक सिक्का तुलसी के पास हमेशा होना चाहिए। इसलिए कि लक्ष्मी का स्वरूप है तुलसी माता, तो इसीलिए से धन से जुड़ा हुआ कुछ भी वहाँ पर होना चाहिए, धन को खींचने वाली चीज़। जैसे कि आप एक सिक्का रखें और गांठ वाली हल्दी भी धन को खींचती है अपनी ओर, तो इसीलिए से गांठ वाली हल्दी और एक सिक्का ज़रूर से ज़रूर रखिएगा। उसके बाद जो दीपक हमने पहले प्रज्वलित किए थे, उसी से हम आरती कर लेंगे प्रेम पूर्वक। और देखिए, परिक्रमा करने की जगह हो तो चारों तरफ घूमकर परिक्रमा कर लीजिएगा। और परिक्रमा करने की जगह अगर नहीं हो तो जिस जगह पर आपका तुलसी का मतलब चौरा है, उसी जगह पर जहाँ पर आप बैठकर या खड़े होकर पूजा कीजिएगा, तो उसी वहीं पर आप गोल घूमते हुए परिक्रमा कर लीजिएगा 7 बार, 11 बार, 21 बार। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिएगा, जाप करते हुए पूजन कीजिएगा। इसलिए कि इस मंत्र से विष्णु भगवान तो प्रसन्न होते हैं, साथ ही साथ लक्ष्मी माता स्वरूप तुलसी माता भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूजा करने के बाद 5 मिनट बाद जो है 10 मिनट बाद प्रसादी उठा लीजिएगा और